वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुरनाल प्रताप सिंह। हम लोग संविधान को एक क्रम से देखते आ रहे हैं, जिसमें कि 15 जो भाग हैं संविधान के, 22 भाग हैं टोटल, 15 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी संविधान की हिस्ट्री वगैरह भी मैंने करवा चुकी है। तो वीडियो नंबर 1 से आप क्रम से वीडियो नंबर पढ़े हो, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं भाग 16 को। ठीक है, भाग 16 में क्या है, जो कुछ विशेष वर्ग हैं जैसे एंग्लो इंडियन हो गए, SC ST हो गए, इनमें आरक्षण की बात जो है वो भाग 16 के अंतर्गत आती है। इसका अनुच्छेद देखें तो 330 से 342 तक इसके टोटल अनुच्छेद है। 13 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पर अनुच्छेद इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं है। अगर बात करें तो केवल 2 अनुच्छेद या 3 अनुच्छेद पूछ लेता है, मैं बता दूंगा। बाकी एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा पूछता है अंदर से। तो अनुच्छेद देखते हैं। 330 अनुच्छेद जो है उसमें बताया गया है कि जो SC और ST हैं, SC की फुल फॉर्म होती है शेड्यूल कास्ट और ST मतलब शेड्यूल ट्राइब। इनको जो लोकसभा में, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो जो लोकसभा है, जिसको कि निम्न सदन भी बोलते हैं, प्रथम सदन, ठीक, उसमें आरक्षण की व्यवस्था जो है वो 330 में बताई गई है। अब आरक्षण कितना, तो SC के लिए 84 सीटें और ST के लिए 97 सीटें रिजर्व हैं। उसके बाद में अनुच्छेद 335 में बोलता है कि जो SC और ST हैं, इनको नौकरी में अगर कोई प्रमोशन होगा, मतलब पदोन्नति होगी, तो उसमें भी इनको आरक्षण दिया जाएगा। नौकरियों में प्रमोशन अलग बात है, पर वो नौकरियों में आरक्षण वो एक अलग बात है। पर ये क्या, नौकरी में जो प्रमोशन है, पदोन्नति जो हो रही है, उसमें भी आरक्षण जो है वो अनुच्छेद 335 के तहत मिलता है। अच्छा, एक अनुच्छेद और कर सकते हो, अनुच्छेद 331। उसमें क्या है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत करते हैं, तो वो 331 में है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 एंग्लो इंडियन किसमें, लोकसभा में, कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति। तो ये 331 से इसको और कर लेना है। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 338 में। इसमें है जो SC है, शेड्यूल कास्ट, उसका जो आयोग का गठन क्या है, शुरू से नहीं था, ये बाद में है। ये 65वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया है। फिर 338 का कै जो था, वो यहाँ SC का आयोग का गठन किया है, तो यहाँ ST आयोग का गठन कर दिया है। ये 89वां संविधान संशोधन है 2003 में। फिर अनुच्छेद 340 में आया था पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद नहीं पूछता, इसमें ये बोलता है कि पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, इसकी जो सबसे पहले जो अध्यक्ष थे, पहले जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था, तो वो था काका कालेकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें। 341 में है किसी जाति को राष्ट्रपति SC घोषित कर सकते हैं, मतलब कौन सी जाति जो है वो SC में आती है, कौन सी BC में, इस तरह से। तो SC में कौन सी जाति आएगी, वो केवल SC की बातें कर रहा है। ठीक है, ST के लिए अलग अनुच्छेद हो जाएगा। तो किस जाति को SC में डालना है, ये चीज डिपेंड करती है राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति डिसाइड करें कि हाँ ये जाति अगर SC में आएगी तो वो जाति को SC में डाल सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। हाँ, संसद उसको चाहे तो चेंज कर सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति के इस अधिकार को संसद चेंज करने का अधिकार रखती है अपने पास। तो SC को अगर घोषित करना है राष्ट्रपति द्वारा तो वो 341, और अगर ST को घोषित करना है कि कौन सी जाति ST में आएगी तो वो 342 हो जाता है। तो ये दोनों है, पहला SC के लिए, दूसरा ST के लिए। SC और ST में जातियों को कौन निर्धारित करता है, तो वो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है। ठीक है, अनुच्छेद तो बहुत ही कम पूछता है इनमें। और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक, ठीक है ना, या यही जो इनके जो अनुच्छेद हैं वो ज़्यादा पूछा जाए, पंचायती राज वगैरह और राष्ट्रपति शासन। बाकी इनके इतने अनुच्छेद नहीं पूछते, इनके अंदर का जो मैटर है वो ज़्यादा पूछते हैं। अब देखते हैं यहाँ जनजाति वगैरह, SC ST वगैरह बात करें तो जनजातियों के ऊपर मैंने पीछे वीडियो करवा चुकी है पूरी। जैसे मैंने एक जनजाति की पोएम बताई हुई थी कि गुड्डी गड्डी हिमाचल गई, कुकी मैठी मणिपुर गई, सैंपल निकालो आज निकालो। ठीक है, इस तरह से पूरी पोएम थी, उसके थ्रू मैंने कौन सी जनजाति कहाँ रहती है, इस तरह से मैंने पूरी याद करवाई थी। अब यहाँ देखते हैं जनजाति विशेष, क्योंकि उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पुरानी जनजाति यारवा जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति, ये क्वेश्चन आ चुका है। सबसे खतरनाक जनजाति सेंटली जनजाति, दीपावली को शौक के रूप में मनाने वाली जनजाति थारू जनजाति, ये 2022 के पेपरों में आया हुआ है। मातृसत्तात्मक जनजाति खासी नागर जनजाति। अच्छा, ये हो गए सारी जनजाति, स्पेशल जो है जनजातियों के बारे में। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो SC रहते हैं वो कहाँ हैं, तो यूपी में। और सबसे ज़्यादा अगर ST की बात करें तो उनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। अब कुछ सामाजिक सुधार देख लेते हैं।
ठीक, क्योंकि इसमें ये बाल श्रम उन्मूलन एक बार 1986 का क्वेश्चन आ चुका है। तो हम देख लेते हैं सारी। अल्पसंख्यक जो आयोग था उसका गठन हुआ था 1992 में। पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसका गठन 1993 में हुआ। बंधुआ मजदूर का उन्मूलन हुआ था 1976 और बाल श्रम का उन्मूलन 1986 में। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है ये भी आ जाए नेक्स्ट टाइम में। तो पहले इसमें ये 2 अनुच्छेद और अनुच्छेद 331 याद कर लेना, बाकी ये चीज़ें जरूर याद करनी और इसमें ये चीज़ें, ठीक है। बाकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो पूरी हिस्ट्री मैंने 49 वीडियो में पूरी कंप्लीट करवा चुकी है चैनल की प्लेलिस्ट में। एक तरफ से सारी वीडियो नंबर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और भूगोल भी मैंने 29 वीडियो में पूरी कंप्लीट करवा चुकी है, ठीक। तो आप चैनल पे जाके उनको एक तरफ से नोट्स के तौर पे कराए हुए हैं, उनको उतार सकते हैं, याद कर सकते हैं। धन्यवाद।